Hello everyone, welcome to Judiciary Point, a part of CLAD Point. So basically अभी बहुत टाइम से जो एक इंतज़ार थी वैकेंसी की यूपी पीसीएसजे की, वो वैकेंसी आ चुकी है, वो भी 303 वैकेंसी। यहाँ पर ना सिर्फ बहुत जल्दी वैकेंसी आई है, इनफैक्ट इन्होंने फॉर्म भरवाने भी शुरू कर दिए हैं 10 दिसंबर से। तो अगर हम बेसिकली कुछ चीज़ें देख लें जो डिटेल्स आपको जाननी होती हैं कि क्या क्या फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी है, और कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन भी है क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ था, रिगार्डिंग एज लिमिट कुछ कन्फ्यूजन है, तो वो सारी चीज़ें हम अभी आज इसमें क्लियर कर लेंगे। जैसा कि सबसे टॉप पे देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दिस इज 10 दिसंबर 2022। लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन, यानी कि लास्ट डेट जिस दिन तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं वो होगी आपकी 6 जैन 2023 अनलेस एंड अनटिल इसको बढ़ाया ना जाए। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपका रहेगा 10 जैन 2023, यानी बेसिकली आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने का। ठीक, अगर इसके बाद हम देखते हैं कुछ यहाँ पर, तो ये बेसिक डिटेल्स आपकी हो गई कि किस तरीके से आपको फॉर्म्स वगैरह सबमिट करना है। ठीक, यहाँ पर आपका हो जाता है एप्लीकेशन फीस, तो जो जो कैटेगरीज के लिए जितनी एप्लीकेशन फीस है ये यहाँ पर मेंशन करा गया है। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वैकेंसीज का, ठीक, कि भाई कितनी वैकेंसीज हैं, तो 303 वैकेंसी टोटल हो गई। अब जो सबसे बढ़िया काम किया यहाँ पर ये है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वैकेंसी को दोनों में डिवाइड करके क्लैरिफाई कर दिया गया है। कैसे कि अनरिजर्व की वैकेंसीज जो हैं वो 123 हैं, ओबीसी की 81, एससी की 63, एसटी की 6 हैं और ईडब्ल्यूएस की 30 हैं। वहीं पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अगर जाएं तो एक्स सर्विसमैन की 15, डीएफएफ की 6 हैं, विमेन की 60 है और पर्सन विद डिसेबिलिटी की 12 हैं। ये हो गया वैकेंसी की डिटेल्स। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो अगेन वही, मस्ट बी अ बैचलर ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन यूपी और एनी अदर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस पर्पस, मस्ट बी एन एडवोकेट एनरोल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 एंड यहाँ पर हिंदी की नॉलेज होना जरूरी है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज द एज लिमिट। एज लिमिट का पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो इन जनरल जो चीजें होती थी अभी तक वही हैं, क्या कि मिनिमम 22 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए, और वो डेट कट ऑफ क्या होगी आपकी 1 जुलाई 2023। लेकिन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है ये क्लॉज जो ऐड किया गया है आपका एज रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये लास्ट वैकेंसी आई थी 2018 में। 2018 के बाद ये वैकेंसी 19, 20, 21 में नहीं आई है, तो काफ़ी लोगों की यहाँ पर एज बार हो जाती है यूपी पीसीएसजे को एग्जाम को देने के लिए। इसलिए उन लोगों को ध्यान में रखते हुए ये रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि अगर इन 3 साल में जो लोग अपीयर होने के लिए एलिजिबल होते हैं वो इस 2022 में भी एलिजिबल रहेंगे, यानी कि उनकी जो भीड़ है वो अभी और बढ़ जाएगी। पहले से भीड़ कब नहीं थी, अभी और भीड़ बढ़ने वाली है। ठीक, आगे अगर देखते हैं, ये सारे तो जनरल रूल्स हैं, जो जिस कैटेगरी में लाई करेगा वो पढ़ सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस करने वाली है वो है सिलेबस की बात, जो हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने डिटेल्ड सिलेबस की बात करी थी। लेकिन एक जो क्लैरिटी यहाँ पर निकल कर आई है वो ये है कि अभी तक बात हो रही थी कि जो सिलेबस में बदलाव आया है, ठीक, जो सिलेबस में बदलाव आया है अभी तक ये बात हो रही थी कि वो बदलाव सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए हुआ है। पहली बात तो हमको पता है कि जो मेजर पोर्शन चेंज हुआ है वो किस में हुआ है, जीएस के पेपर में, तो उसमें भी यही कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि वो बदलाव सिर्फ मेंस के एग्जाम के लिए है। लेकिन इस नोटिफिकेशन को देखते ही हमारा ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन दिया है, पहले आपका तो ये सबको पता है कि 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया और वाइवा हो गया। अब इसमें प्रीलिम्स के लिए दे दिया 2 घंटे का भाई जनरल नॉलेज का पेपर होगा जो कि 150 नंबर का होता है, और कितने क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस ही होते हैं। अब उसमें पहले से जो चीज़ें रहती थी वो तो मेंशन है ही, जैसे इंडियन कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज, सोशल रेलेवेंस के टॉपिक, ये सब तो पुराने हैं। फोकस करने वाली चीज़ क्या है, डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन, ऑफेंसेज ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन विद रेफरेंस टू सेलिएंट फीचर ऑफ, कौन कौन से एक्ट आपको पढ़ने हैं, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, Dowry Prohibition Act 1961, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Sexual Harassment of Women at Workplace
जिसको हम पॉश एक्ट भी कहते हैं 2013, प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल, लंबा सा नाम है, इसको हम PNDT एक्ट भी कहते हैं 1994, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वाला 1986 एंड पॉक्सो एक्ट हो गया 2012 का। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल अफेयर्स का जो पहले से ही इंक्लूडेड था वो, यानी कि ये जो बीच में इतना पोर्शन है ये आपका इसमें ऐड हुआ है, और ये ना सिर्फ प्रीलिम्स में ऐड हुआ है बल्कि मेंस में भी है। तो हम अभी तक ये सोच रहे थे कि मेंस में खाली सेलिएंट फीचर्स वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हमको वो पढ़ना रहेगा, लेकिन अब क्योंकि ये प्रीलिम्स में आएगा तो इसलिए आपको प्रोविजंस भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में प्रोविजन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें अगर हम लॉ की तो 2 घंटे का पेपर ये भी होता है, लेकिन ये क्या है 300 मार्क्स का होता है, लेकिन क्वेश्चंस कितने होते हैं 150 क्वेश्चन, यानी कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का 2 मार्क्स का। सिलेबस अभी भी वही है जो पहले था, इसमें आपके 10 टॉपिक्स हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, TPA, IPC, CRPC, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, CPC एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वही रहने वाला है। अब अगर मेंस की बात करें तो मेंस में अगेन GS का सेम सिलेबस है जो अभी हमने डिस्कस किया। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का पेपर और हिंदी का इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्यों? क्योंकि हिंदी का पेपर अभी तक आता नहीं था, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश का और हिंदी का दोनों का पेपर 100 मार्क्स का कर दिया गया है, और 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये डिटेल में मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, आप वो वाली वीडियो जाकर जुडिशरी पॉइंट के चैनल पर देख सकते हो। पेपर नंबर 4 सब्सटैंटिव लॉ का रहेगा, सेम है सिलेबस जो अभी तक था, ठीक। पेपर नंबर 5 आपका प्रोसीजर एविडेंस का रहेगा, सेम जो अभी तक था। पेपर नंबर 6 आपका पीनल, रेवेन्यू, लोकल लॉस का, सब कुछ सेम है अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये टेनेंसी एक्ट को लेकर आ गए हैं, ठीक है। कहा गया ये वाला एक्ट, ये एक तो रेवेन्यू कोड, अभी तक आपका ZALR था, ZALR हटा के यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रेवेन्यू कोड कर दिया गया है। एक होगा आपका अर्बन बिल्डिंग वाला, रेंट एंड एविक्शन एक्ट, हाँ। देन ये यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021, ये नया एक्ट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसके क्वेश्चंस अभी आपको प्रीवियस ईयर में भी नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी तक इस पे क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो ये हो गया सिलेबस। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी इसमें और कुछ है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर लिया। सिलेबस का अगर डिटेल्ड वीडियो देखना है तो जुडिशरी पॉइंट के चैनल पर जाकर सिलेबस आप देख सकते हो, उसमें आप और प्लस आपको अप्रोच की भी वीडियोस मिल जाएंगी कि किस तरीके से तैयारी शुरू करी जाए, क्योंकि वैकेंसी आ गई है तो अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, प्रीलिम्स भी आपका लगभग 2 महीने में हो जाएगा, तो अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। एक और चीज़, यूपी मेंस में बहुत टाइम नहीं देता है, तो अभी से जो स्ट्रैटेजी रखिएगा वो मेंस पर्सपेक्टिव से भी रखिएगा, जिससे कि आपका प्रीलिम्स और मेंस साथ में तैयार हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ पर एक क्रैश कोर्स लेके आएंगे जिससे कि आपको हेल्प हो जाए कि कैसे तैयारी करनी है। प्लस हमारे यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी जुडिशरी का चल रहा है प्रयास नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, कुछ और इन्फॉर्मेशन एडिशनल अगर आती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बने रहिए जुडिशरी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।